बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। इससे पहले मैंने कई वीडियोस बनाई हैं जिसमें आपको मैंने एक कैंडल के बारे में बताया है कि नाशी कैंडल का जिक्र हुआ है काफ़ी वीडियोस के अंदर। और कुछ स्ट्रेटजीज़ ऐसी हैं जो कि इस कैंडल के ऊपर जो है ना वो यूज़ की जाती हैं और इस कैंडल को मुख्तलिफ़ तरीक़ों के लिए मुख्तलिफ़ ट्रेंड्स को उसकी स्ट्रेंथ को देखने के लिए और मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से हम हेकेनाशी कैंडल्स को भी फॉलो करते हैं। अब उस सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हेकेनाशी कैंडल्स बेसिकली हैं क्या, हेकेनाशी कैंडल्स बनती कैसे हैं और हेकेनाशी कैंडल्स जो हैं वो कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं। वो आपको इसके बनने से पता चलेगा कि हेकेनाशी कैंडल जो हैं वो किस वजह से बनती हैं, किस तरह से उसको चार्ट के ऊपर जो है वो बनाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो को देख सकें। और अभी हम इस वीडियो के अंदर हेकेनाशी कैंडल्स को उसके बनने का पूरा समझेंगे, उसके पीछे लॉजिक क्या है, हेकेनाशी कैंडल्स कैसे बनती हैं। देखें, ये वाली जो कैंडल है, कैंडल स्टिक आप यूज़ करते हो, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती हैं फॉरेक्स के अंदर या स्टॉक के अंदर, वो कैंडल स्टिक्स हैं। कैंडल स्टिक्स के साथ जज करना, मार्केट को समझना बहुत आसान होता है। जैसे कि आपने डिफरेंट किस्म के चार्ट्स देखे हैं, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, कैंडल स्टिक चार्ट है। 3 किस्म के चार्ट्स जो हैं वो तकरीबन हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद होते हैं। लेकिन कैंडल स्टिक चार्ट्स को सबसे ज़्यादा जो है ना वो लिया जाता है उसको समझने के लिए मार्केट को, क्योंकि ये आपको कुछ ऐसी वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है, ऐसा इसका शेप होता है जिसकी वजह से हम मार्केट को बेटर जो है ना वो जज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक हेकेनाशी कैंडल्स इसको देख के बनाई गई हैं, यानी कि इससे बनाई गई हैं। जो आपकी कैंडल स्टिक्स होती हैं इसकी वैल्यूज़ को लेके हेकेनाशी कैंडल्स बनती हैं। अब यही चार्ट अगर गोल्ड का अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का H4 के अंदर आपको नज़र आ रहा है। अगर इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये वाली कैंडल्स हैं हेकेनाशी, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की आपको जो एक व्यू है वो आपको नज़र आएगा। अगर आप इसमें देखें और जो पहले वाली कैंडल स्टिक्स में देखें, यहाँ पे आपको एक वाज़ेह फ़र्क ये नज़र आएगा कि यहाँ पे जब रेड कैंडल्स बनती हैं तो लगातार रेड कैंडल्स बनती हैं, और अगर ग्रीन कैंडल्स बनती हैं तो एक स्ट्रांग स्ट्रेंथ आपको शो करवाता है ग्रीन कैंडल्स का। यहाँ पे भी अगर आप देख लो, और जैसे ही ग्रीन कैंडल्स जिस तरह से लगातार बन रही थी और वहाँ पे जाके कुछ अभी चल के हम आगे चल के जिक्र भी करते हैं कि ऐसी कैंडल्स बनने के बाद मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाती है। तो हेकेनाशी आपको 2 चीज़ें रिवर्सल आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो, और दूसरा ये है कि यहाँ से आप स्ट्रेंथ को ढूंढ सकते हो कि मार्केट में स्ट्रेंथ कितनी है। उसकी रीज़न क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। कैंडल स्टिक्स किस तरह से हेकेनाशी कैंडल स्टिक्स किस तरह से बनती हैं। अब कोई भी कैंडल बनेगी, फॉर एग्जांपल हम इस ग्रीन कैंडल को ले रहे हैं, तो कोई भी कैंडल बनती है वो कैसे बनती है, इसकी अब 4 ही प्राइसेस या नाम नज़र आती हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे एक कैंडल बनाता हूँ दूसरी, ये देखें, ये एक दूसरी नॉर्मल कैंडल स्टिक है। अब इसमें 4 वैल्यूज़ आपको नज़र आती हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि ये हमारी रेड कैंडल है। रेड कैंडल का आपको पता है कि जो ओपन प्राइस होती है वो ऊपर होती है, क्लोजिंग यहाँ पे है, ये इसका हाई है और ये इसका लो प्राइस है। 4 वैल्यूज़ हैं। लेकिन हेकेनाशी में भी आप देखें तो आपको ओपन, हाई, लो, ओपन एंड क्लोज 4 वैल्यू ही नज़र आ रही होती हैं। तो इनमें अब वाज़ेह फ़र्क कैसे है। अब अगर आप इसको देखेंगे तो अब जैसे रेड कैंडल्स बनना शुरू हुई हैं तो इसके ऊपर कोई शेडो नहीं आ रहा, यानी कि विक नहीं आ रही, शेडो नहीं आ रहा। आप देखें कितनी कैंडल्स बनी हैं बिना शेडो के बनी हैं, और ये स्ट्रेंथ बता रही है कि मार्केट में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और ये उसके बाद ये एक कैंडल बनी जिसके ऊपर पहला शेडो बना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जैसे जैसे ये शेडो बनना शुरू हुए मार्केट यहाँ पे आके रुक गई है। तो यहाँ से रिवर्सल या फिर उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर होने का इशारा है। जैसे अगर आप इसको देखें, ये इस पे शेडो नहीं बना, शेडो नहीं बना, शेडो जब तक नहीं बना था मार्केट में, यहाँ पे छोटा बना, लेकिन आगे मार्केट अभी चली है, इसमें बाइंग ट्रेंड था, एक स्ट्रेंथ थी। लेकिन जैसे ही उसने आगे एक डोजी टाइप कैंडल बनाई है और इस तरह की दोनों साइडों पे जब शेडो छोड़ के कैंडल बनाए हैं तो मार्केट वहाँ पे आके रुक गई है। तो हेकेनाशी कैंडल्स कितनी इम्पॉर्टेंट है
आप इनसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के आप इसमें प्रैक्टिस करके तो चीज़ों को ले सकते हैं। अब ये तो बात थी कि नॉर्मल कैंडल जो है ना वो इस तरह से बनती है। अब अगर हम इस कैंडल को ही हेकेनाशी में कन्वर्ट करना चाहें तो वो कैंडल कैसे बनेगी। सबसे पहले क्लोजिंग वैल्यू अगर हम देखें कि इसकी क्लोज प्राइस, नॉर्मल जो कैंडल होती है उसकी क्लोज प्राइस तो ये है कि जब मार्केट क्लोज होती है, यानी कि वो टाइम फ्रेम जैसे H4 है तो H4 4 घंटे के बाद जिस जगह पे प्राइस क्लोज होगी वो उसकी क्लोजिंग प्राइस ली जाएगी, और उसके बाद अगली कैंडल शुरू होगी तो वो उसकी एग्जैक्ट ओपनिंग प्राइस होगी। वैसे तो इस तरह से कैंडल्स बनती हैं, लेकिन हेकेनाशी कैंडल्स बनती है उसकी अब क्लोजिंग प्राइस कैसे ली जाती है उसका ये इस तरह से फार्मूला है। मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। क्लोजिंग प्राइस के लिए हम ओपन लेते हैं कैंडल स्टिक का, हाई लेते हैं और उसके बाद लो लेते हैं और उसके बाद क्लोजिंग लेते हैं, यानी कि हमने चारों वैल्यूज़ ले लिए, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, और ये इसकी हेकेनाशी की क्लोजिंग प्राइस बनेगी। और इसको डिवाइड करेंगे 4 पे, यानी कि एवरेज निकालेंगे पूरी कैंडल स्टिक का उस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर, तो वो वाली जो प्राइस निकलेगी एवरेज प्राइस वो उस कैंडल की हेकेनाशी की क्लोजिंग प्राइस होगी। होप्स हो कि आप इसको समझे होंगे। आगे इसकी अब ये एक प्राइस हमारे पास आ गई है हेकेनाशी की और वो है क्लोजिंग प्राइस। अब हमने ओपनिंग प्राइस लेनी है, तो ओपनिंग प्राइस कैसे लेंगे। ओपनिंग प्राइस हम जो कैंडल स्टिक जिसकी हम ओपनिंग प्राइस हेकेनाशी में लेना चाहते हैं उसकी हम उससे पहले वाली प्रीवियस ओपन, जो यहाँ पे मैं PRE लिख रहा हूँ प्रीवियस के लिए, यानी कि जो पिछली कैंडल है उसकी ओपनिंग प्राइस प्लस उसकी क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस की, ठीक है, और उसको डिवाइड करेंगे 2 पे, यानी कि इसकी भी हम एवरेज निकाल। अब इसमें क्या है, जो पिछली कैंडल है, अब जैसे कि ये देखें ये कैंडल बनती है तो इसमें 4 वैल्यूज़ नज़र आती हैं, लेकिन हम इसमें ओपन प्राइस ये वाली और क्लोजिंग प्राइस इन दोनों को लेके उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो एवरेज आएगा मतलब वो ऑलमोस्ट बॉडी के मिड में आएगा। तो बॉडी की जो एवरेज प्राइस है वो हेकेनाशी में ओपनिंग प्राइस होगी, यानी कि प्रीवियस ओपनिंग प्राइस प्लस प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू ओपनिंग प्राइसेस। ठीक हो गया, ये 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, क्लोजिंग वैल्यूज़ एंड ओपनिंग वैल्यूज़। अब हम बात कर लेते हैं हाई एंड लो कैसे बनते हैं। हाई कैसे बनते हैं हेकेनाशी में, हाई इस तरह से बनते हैं कि आप जो भी कैंडल का जो कैंडल चल रही है, कैंडल स्टिक जो भी आपकी चल रही है उसकी हम ओपन प्राइस, हाई प्राइस देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्लोजिंग, ठीक है, हम उसका ओपन देखते हैं, क्लोज देखते हैं और हाई प्राइस देखते हैं। ये तीनों प्राइसेस में से जो वैल्यू हाई होगी, इसकी एग्जांपल मैं कुछ ऐसे लेना चाहूँगा कि एक कैंडल है, ऐसे एक कैंडल है, मैं दोबारा से एक कैंडल बनाता हूँ और इसकी हम ओपनिंग प्राइस फ़र्ज़ करें, ये वाली इसकी ओपनिंग प्राइस 100 है, इसकी जो हाई प्राइस है वो 105 है, ठीक है, और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो है हमारे पास 80 या 90 कर लेते हैं, ठीक है। अब इन तीनों में से जो हाई वैल्यू होगी, हाई कौन सी हमारे पास 105, तो ये हेकेनाशी की हाई वैल्यू होगी, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम लो की बात करें तो लो प्राइसेस कैसे आएंगी, इसमें हम लो लेंगे, उसके बाद हम ओपन लेंगे और उसके बाद हम क्लोज लेंगे, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हमारी हेकेनाशी की क्लोजिंग लो वैल्यू होगी। जैसे कि अगर हम इसी में लो देखें तो 90 हमारे पास लो है। अगर इसने कहीं पे ये जो लो है वो भी लगाया है, यानी कि इसके पीछे कहीं लो और लगाया, अब तीनों में से हम देख रहे हैं तो तीनों में जो सबसे कम वैल्यू होगी वो हमारे पास लो वैल्यू होगी। अब अगर आप हेकेनाशी को देखेंगे तो अब आपको थोड़ा सा वाज़ह समझ आएगा कि किस तरह से ये बनती हैं। ये बेसिकली एवरेज प्राइसेस हैं
कैंडल स्टिक की जो हमारे पास पूरी क्लोजिंग वैल्यूज़ आती हैं वो पूरे की पूरी कैंडल की एवरेज प्राइस है, और जो हमारे पास बॉडी आती है उसकी जो एवरेज प्राइस होती है वो हमारे पास ओपन प्राइस होती है। इसीलिए अगर आप एक चीज़ गौर करें तो हर कैंडल अगली बॉडी के मिड में है, ये देखें मिड में है, ये वाली मिड में है, ये वाली इस बॉडी के मिड में है, ये वाली इस बॉडी के मिड में है, क्योंकि जो ओपनिंग प्राइस है वो इसकी और इसकी प्राइस को 2 पे तकसीम करके तो जो प्राइस आ रही है वो ही उसकी प्राइस, वो उसकी ओपनिंग प्राइस कहला रही है। तो इससे अब नज़र क्या आता है, इस चीज़ों से समझ क्या आता है, हेकेनाशी को हम मुख्तलिफ मेथड के लिए मुख्तलिफ जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई भी हैं, लेकिन आगे हम चल के कुछ इंडिकेटर्स या कुछ स्ट्रैटेजीज़ जब यूज़ करेंगे तो उसमें हेकेनाशी का यूज़ होता है, उसमें ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है क्योंकि ये एक एवरेज प्राइसेस शो करवाती है। तो इस वजह से हम एक अच्छी वैल्यूज़ लेने में कामयाब होते हैं, और कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हेकेनाशी के साथ बेस्ट काम करती हैं। अब हेकेनाशी को हम एक तो जो एक हमारी कैंडल स्टिक्स हैं उसका एक मुकम्मल पैटर्न सही वाज़िया पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरा मैंने जैसे आपको पहले शुरू में बताया कि स्ट्रेंथ का हम यूज़ करते हैं। अब अगर इसमें देखें तो आसानी के साथ हमें यहाँ पे पता चल सकता है यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है इसकी स्ट्रांग हो रही है। तो अगर आपने सेल की एंट्री गोल्ड की ली हुई थी तो आप इस कैंडल्स को साथ मिक्स अप कर सकते थे और देख सकते थे जब तक इसने शेडोज़ बनाना शुरू नहीं किए आप सेल की एंट्री बेशक बंद ना करें, आप एक लॉन्ग टर्म अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे ही उसने ये शेडो बनाया पहला, आपको मोहतात हो जाना चाहिए कि ये ऐसी प्राइस है जहाँ पे आके जो उसकी प्राइसेस हैं एवरेज प्राइसेस से ऊपर आ रही हैं। तो इसके बाद ये उसने बनाई, फिर उसने लंबी शेडोज़ यानी कि ख़ास तौर पे आप देखें जब उसने इस तरह की कैंडल बनाई है, डोजी टाइप कैंडल बनाई, आप नॉर्मल कैंडल स्टिक में इस तरह की कैंडल देखते हो डोजी टाइप कैंडल जिसमें बॉडी छोटी है और इसके शेडो जो है वो दोनों साइडों पे पड़े हैं। जैसे ही ये कैंडल बनी है उसके बाद मार्केट इससे नीचे नहीं आई अभी तक। तो इट्स मीन कि जो स्ट्रेंथ एक बहुत स्ट्रांग स्ट्रेंथ चल रहा था मार्केट के अंदर वो वीक हो गया, और उसकी निशानी आप देख भी सकते हो कि मार्केट इसी जगह पे आके रुक गई है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। तो गोल्ड जो एक वाज़ा बिल्कुल स्ट्रेंथ में था, सेलिंग स्ट्रेंथ में था, वो आके यहाँ पे वीक हो चुका है, और उसकी एक जो निशानी है वो हमें हेकेनाशी बता रही है। तो ये ट्रेंड्स की स्ट्रेंथ को देखने के लिए बहुत एक अच्छा जो है ना वो कैंडल है। अब अगर दोबारा से स्ट्रेंथ अब इस लो को ये ब्रेक कर दे, जैसे कि अभी हम इसको कैंडल स्टिक में करते हैं, तो कैंडल स्टिक का जो लो है वो 1660 है। 1660 को अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो दोबारा से गोल्ड सेलिंग पोजीशन में चला जाएगा। अब अगर हम सेल लेते हैं यहाँ से तो हम हेकेनाशी से उसको कंफर्म कर सकते हैं कि इसका स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग हुआ है। अब अगर कैंडल अभी भी जैसे देखें रेड जो लास्ट कैंडल 4 घंटे में बनी उसने भी शेडो बनाया है। तो शेडो क्यों बना कि जो उसकी हाई प्राइसेस हैं वो उसको शो करवा रही हैं, और इसी वजह से उसकी एवरेज प्राइस से ऊपर है, जिस वजह से वो हमारे पास अभी ऊपर शेडो बन रहा है। तो अगर ये ब्रेक होता है और दोबारा से कैंडल्स इस तरह की बनना शुरू हो जाती हैं, यानी कि ऊपर शेडो हेकेनाशी में नहीं आता, तो इट मीन कि स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो रही है और आप कैंडल स्टिक्स के ऊपर मज़ीद जो है वो एंट्रीज़ को होल्ड कर सकते हो। तो ये एक होल्ड करने के लिए भी हेकेनाशी को इस्तेमाल किया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ पता चलती है मार्केट में। और ये वो चीज़ मैंने बताई, बहुत सारे आपको इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं पूरे फॉरेक्स के जो इनर पार्ट्स हैं और डिटेल से देखना चाहते हैं, तो एक तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ज्वाइन कर लें हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर्स को। उसमें फ़ायदा ये होगा कि आने वाले टाइम में हम एक प्राइवेट रूम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी, और बहुत सारी चीज़ें और स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होंगे जो उस लिंक से ज्वाइन है, और उनको हम जो है ना वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है आप लोग एक टीम का हिस्सा होंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो हो सकेगा। और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाली हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो में ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफ़िज़।